मतलब फिर तो बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे कि भावना जी आप झूठ बोलते हो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं एक यूट्यूबर के बारे में बात करने जा रही हूँ, एक कपल के बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, जो कि फरीदाबाद से ही हैं और मैं भी फरीदाबाद से ही हूँ। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ उस कपल के बारे में कि आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से, नाम मैं नहीं ले रही हूँ, आपको थंबनेल से मालूम चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मतलब काफ़ी दिनों से जो है यूट्यूब के ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। कपल आपस में वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। और बीच में जो सफ़र करता है ना, वो करता है बच्चा। उनकी बेटी है 14 साल की, और ना वो कोई छोटी बच्ची है, ना कोई वो बहुत बड़ी हो गई है, टीनेजर है वो। और आप जानते हैं टीनेजर एक ऐसी एज होती है जिसमें कि बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। यही एक टाइम होता है बच्चे का जिसमें कि बच्चा एक अच्छे रास्ते पे जा सकता है और एक गलत रास्ता भी चुन सकता है। तो जब एक मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, उसमें जो सफ़र करता है ना, वो सिर्फ बच्चा करता है। और मैं नहीं समझ सकती उस बच्चे की प्रॉब्लम, उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उधर जो है मम्मी अपना लड़ाई चालू है, उधर पापा की अपनी लड़ाई चालू है, बीच में बच्चा जो है ना वो सफ़र कर रहा है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अ, उनकी वाइफ ठीक है या अभिषेक जी सही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रही थी इसके ऊपर। और दृष्टि जो उनकी बेटी है, बड़ी ही प्यारी है और 14 साल की है, और उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और वो अपनी मम्मी के साथ रह रही थी, और वो अलग रहती हैं उनकी मम्मी जो है, और अपनी नानी के पास उनकी मम्मी ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, और फिर मैंने उसको, वो काफ़ी बिगड़ चुकी है, हाथ उठा देती है नानी के ऊपर, और इसलिए जो है नानी ने उसको जो है उसके पापा के पास छोड़ दिया। तो एक बात बताइए, अगर नानी के ऊपर अगर बच्ची ने हाथ उठा दिया था, तो ये तो बहुत गलत बात है कि अपने से बड़ों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर उठा भी दिया है तो उसको अपनी मम्मी के पास, उसकी मम्मी के पास भेजना चाहिए था ना, उनकी नानी को। और अगर चलो पापा के पास भी भेजना था तो उनको जो है, उनको कॉल करते, उनका अंदर भेजते। वो बच्ची को जो है रोड पर छोड़ दिया उन्होंने, खुद बच्ची ने बताया है। और भावना जी कह रही हैं कि भाई हमने जो है रोड पर नहीं छोड़ा है, एक बार फ़ोन करके पूछा भी नहीं है कि भाई बच्ची ठीक से पहुंच गई या नहीं। अपना मतलब लाइफ चालू कर दी है उन्होंने। तो इसमें कोई सफ़र नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ बच्ची सफ़र कर रही है। और तभी वो इतनी, अगर वो बिगड़ भी रही है ना, इतना उसे गुस्सा आ भी रहा है, तो वो सिर्फ इसी वजह से कि वो इरिटेट हो चुकी है। और बट अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो अपने पापा के पास चली गई है। और उसके पापा जो अभिषेक जी हैं, मैं समझती थी शायद, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि लड़कियां ही सही मानी जाती हैं और लड़कों को हमेशा ही गलत माना जाता है कि लड़के ने ही कुछ किया होगा तभी ऐसा कुछ हुआ है। एक चीज़ और मुझे अच्छी नहीं लगी भावना जी आपकी, कि उधर आपकी बेटी जो है, आपकी मदर मतलब दृष्टि की नानी, उसको अभिषेक जी के यहाँ पर छोड़ आती है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको नहीं मालूम होगा? और आप अपनी कम्युनिटी पर क्या लिख रहे हो कि मैं आज ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि दृष्टि का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं है, और मैं ये नहीं बता सकती हूँ वो कहाँ पर है, उसकी सेफ्टी की वजह से। तो ये झूठ मुझे पसंद नहीं आया। भावना जी, झूठ इतना ना बोला करें आप, उतना ही बोला करें जितना हम भरोसा कर पाए। उधर अभिषेक जी उसको लाइव में ले आए दृष्टि को, तो हमें सब, मतलब फिर तो बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे कि भावना जी आप झूठ बोलते हो। ऐसा मत किया करें आप हमें, मतलब आप पागल बना रहे हो, मैन्युपुलेट कर रहे हो बातों में सब कुछ। मतलब
सब कुछ आप घुमा देते हो, कंफ्यूज कर देते हो, इतना मैनिपुलेट करते हो आप हमें, मतलब हम आपको देखते हैं तो आप हमें पागल समझते हो क्या? इतना मैनिपुलेट करते हो आप, इतना पागल बनाते हो हमें। मैं भी यूट्यूबर हूँ, पर इतना हम किसी को, जो होता है ना वो वीडियो में होता है, जो सच होता है, जो थंबनेल पर होता है वही अंदर होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम, आपने तो सब कुछ झूठ बोल दिया। कम्युनिटी से मुझे क्लियर हो गया कल आपकी। तो मैं कोई जज तो हूँ नहीं कि मैं इसका मतलब कंक्लूजन निकाल रही हूँ, इसका वो कर रही हूँ, बट मैं अपनी एक फीलिंग बता रही हूँ कि मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि उनमें से कौन गलत है कौन सही है। बट कल जब मैंने लाइव में उस बच्ची की बातें सुनी ना, ना मैं अभिषेक जी का यकीन करती, ना मैं भावना जी का यकीन किया मैंने। और पूरा नाम नहीं ले रही मैं उनका। और मतलब उस बच्ची ने खुद बताया, उस बच्चे की बातों का यकीन मैं कर रही हूँ, उस बिहाफ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मतलब उस बच्ची ने बताया कि पापा मैं अब आपके पास खुश हूँ, और वहाँ मुझे वो गालियाँ देती थी और मुझे नानी के पास भेज दिया था। तो अब बताइए, एक बच्ची जो है ना अपने पापा के पास है ना अपनी मम्मी के पास है, तो वो इरिटेट होके कुछ तो करेगा ही ना, स्पॉइल तो होगा ही वो। कितना स्ट्रेस होगा, कितना उसको मन में क्या कुछ नहीं चल रहा होगा, उसको स्कूल में भी पूछते होंगे उसके क्लासमेट्स और भी, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने अपनी लाइफ का जो है ना बिल्कुल वो कर दिया है एक मतलब यूट्यूब यूट्यूब पर आपने सब कुछ, अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखा दी है। पर्सनल लाइफ दिखा सकते हो, आप व्लॉग बनाते हो, बट आप ये सब बातें भी बता सकते थे, बट बड़े ही आराम से इस तरीके से वो उसके ऊपर ब्लेम कर रहा है, वो उसके ऊपर ब्लेम कर रहा है। तो इससे जो है ना बच्चा सफर कर रहा है। आप लोग तो बड़े हो, आप लोग तो झेल जाओगे, बट बच्चा, वो जो बच्ची है 14 साल की, उस पर क्या बीत रही होगी। आप उसकी माँ है तो हमसे अच्छा आप समझ सकते हो, आप उसके पापा हैं। और उसके पापा को तो मैंने कल देखा लाइव में, मतलब कितना प्यार करते हैं वो उससे। बट वही है ना, वो अपनी मम्मी के साथ चली गई थी तो वो क्या करे। लाइव पे भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वो गई अपनी मम्मी के साथ तो वो वहाँ रहे, उन्होंने बोल दिया गुस्से में। बट बच्चे से प्यार जो है ऐसे ख़त्म नहीं होता है। बेशक आपस में कपल की नहीं बनती होगी, बट दूसरी चीज़ एक ये भी है कि मतलब वो बच्ची खुद बता रही थी अपने मुंह से कि मेरे से उन्होंने, जो भावना जी ने जो वीडियो दिखाई थी, उन्होंने खुद सामने उस बच्ची को नहीं बनवाया कि वो कैमरा शाय है, ये वो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपनी एक वीडियो में दिखाई कि अब खुद ही सुन लो बच्ची क्या बोल रही है। तो वो तो चलो रिकॉर्डेड थी, उन्होंने पापा के बारे में बुरा बोला, अपनी दादी के बारे में बोला, अपनी बुआ के बारे में बोला, सबके बारे में बोला उसने। वो ऐसा बोल रही थी कि मम्मी ने मेरे से बुलवाया था, रिकॉर्डिंग करवाई थी। और भावना जी ने क्या बोला कि वो मैं कहीं गई हुई थी और उसने पीछे से रिकॉर्डिंग कर ली कि मम्मा आप ये दिखा दो सबको, ऐसे ऐसे। और वो बच्ची अब बता रही है, कल लाइव था वो तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो तो लाइव चल रहा था अभिषेक जी की। उसमें उसने खुद बताया कि उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती बनवाया कि ये ऐसे ऐसे बोलो। तो अब बच्ची है वो तो कर ही देगी ना, वो तो कर दिया उसने। और वो अपने पापा से भी काफ़ी इस बारे में गिल्टी फील कर रही थी कि पापा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने किया, आई एम सॉरी, ऐसे से बड़ी मतलब बच्ची जो है गिल्टी फील कर रही थी अपने पापा के सामने। और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्ची के, और सोचिए ऐसे ही पढ़ाई नहीं हो पाती और इतना डिस्टर्ब माइंड होगा उसका। उसे तो पढ़ने के लिए एक अच्छा गुड एनवायरनमेंट चाहिए, पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए था उसे तो, बट उसे तो बेचारी अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रही है वो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी नानी के पास, कभी पापा के पास, कभी मम्मी के पास। सच में उसकी सिचुएशन वही समझ सकती है बच्ची। और मैं तो कई बार देखती हूँ बच्चे ऐसे में रोने लग जाते हैं, बट वो बच्ची इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, स्ट्रांग क्या, वो अंदर ही अंदर परेशान हो रही होगी बच्ची, और वो परेशानी जो है उसकी वो गुस्से के रूप में निकल के आ रहा है अगर उस बच्ची ने हाथ उठाया भी है। बट उसने कल लाइव में बोला, उसके पापा ने बोला अगर तुम्हें किसी ने, उसने बोला कि मेरी नानी ने या मामी ने मुझे मारा, 2 थप्पड़ लगाए, तो उसके पापा ने बोला फिर तूने क्यों नहीं मारा, तू मेरी बेटी है।
तो उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि वो तो मेरे से बड़ी थी, मैं किसे मार दूँ, ये बोला था उसने। तो फिर इन चीज़ों से, और लाइव चल रहा था, इन चीज़ों से यकीन नहीं होता कि उस बच्ची ने अपनी नानी पर हाथ उठाया था, और उठाया भी था तो मम्मी के पास छोड़ती या पापा के पास भी छोड़ा था तो फ़ोन करके छोड़ते कि भाई हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। एक तो बच्ची है, वो लड़की है, और दूसरा लड़का भी होता तो भी, क्योंकि मेरा भी बच्चा है, मैं भी उसके स्कूल छोड़ के आती हूँ, तो मेरा घर में जो है ऐसे ऐसे होता रहता है कि पता नहीं स्कूल में उसको कैसे रख रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, पता नहीं उन्होंने कैसे छोड़ दिया। मतलब वो अब अकेले हैं, हस्बैंड भी नहीं है, वाइफ बेटी भी नहीं है। हमारी जो दुनिया होती है ना, वो हमारे बच्चे और हस्बैंड में ही होती है। अब पता नहीं उनका पहले क्या था, हस्बैंड के साथ क्या सीन था, नहीं मालूम हमें। हमें तो बस यही मालूम है जो आजकल दिखाया जा रहा है, जो चल रहा है। बट कुछ भी था, लोग कितना, बच्चे की वजह से कितना लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि बच्चे पर बुरा असर ना पड़े, बच्चा सफ़र ना करे। और वो तो टीनेजर है बच्ची, और इनकी लव मैरिज हुई थी, और फरीदाबाद से हैं। मतलब मेरी पड़ोस से ही हुए। 7 सेक्टर में आई थिंक उनका मायका है, भावना जी का। तो मैं कुछ भी नेगेटिव चीज़ें नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, बस मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि आप, अभिषेक जी, कल मुझे बहुत अच्छे लगे, आप बहुत अच्छे लगे। मतलब आपने जो दिखाया ना कि आप बेटी से इतना प्यार करते हो, पढ़ो आराम से, और उसका बर्थडे भी आपने सेलिब्रेट किया। और मतलब आप कितना भी बोलो ऊपर से ना कि चलो अपनी मम्मी के साथ है, नहीं नहीं, पर मन में बच्चे कभी हमारे निकल नहीं सकते हैं हमसे। तो अच्छा लगा मुझे, एटलीस्ट अब वो आपके पास है। आप अब वो अच्छे से पढ़ पाएगी, और हो सके अभिषेक जी तो आप उसे, आपने कल सब कुछ क्लियर कर दिया है बच्ची से बुलवा कर, और हो सके तो अब उसे ज़्यादा लाइव में ना लें। और कल आपने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया, और कुछ बचा भी है तो एक बार और लेके आप क्लैरिफिकेशन दिलवा सकते हैं उससे, बट इसके बाद आप उसको ना लें, क्योंकि बच्ची परेशान हो जाती है इस उम्र में। वो मतलब क्या क्या देख के आई है उधर, वो जो बता रही थी कि मम्मा जो है पीती हैं, और नाम भी बता रही थी वो। तो ये सब बच्चा देखेगा तो क्या सीखेगा। और तो चलिए, वो तो चलिए आपस की है कि हो सके तो आप भी कुछ ऐसा मत करिएगा अभिषेक जी जिससे बच्चे पे असर गलत पड़े। बट आप एक अच्छे पिता साबित होंगे, और मुझे कल लगा भी था कि आप बड़े अच्छे हो, बच्ची के साथ अच्छा बिहेव करोगे, अच्छा से उसे रखोगे। और एक और चीज़, भावना जी, जो भी कोई अभिषेक जी के सपोर्ट में वीडियो बना देता है या कुछ भी, तो आप उनको, उनका नाम उनके साथ जोड़ देते हैं कि हो सकता है वो उनका उनसे अफेयर चल रहा होगा। तो ऐसा ना किया करें। मैं भी उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, और ये मैं सिर्फ उनके लिए नहीं, ये मैं सिर्फ बच्ची के लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैंने जो देखा है, जो बच्ची के मुंह से सुना है, मैं वही बता रही हूँ। तो बच्ची बहुत सफ़र कर रही है, तो आप लोग हो सके तो अब ये चीज़ें बंद कर दें, एक दूसरे पर ये बोलना वो बोलना, क्योंकि बच्ची स्कूल जाती है, सब देखते भी होंगे, सब पूछते भी होंगे उससे, तो इससे गलत असर पड़ता है बच्चे पर, और वो टीनेजर है। बस मुझे इतना ही बोलना था। और अभिषेक जी, कल देखकर आपको अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा अच्छा आपने बिहेव किया बच्ची के साथ, कैसे आपसे वो गले मिल रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे पापा बेटी का प्यार जो है। क्योंकि बेटियां जो होती है ना, वो तो प्यार तो दोनों से ही करती हैं, बट ज़्यादा वो अटैच जो होती हैं वो अपने पापा से होती हैं, और मम्मी से भी होंगी भाई, मम्मी तो मदर होती हैं भाई, मम्मी ने पैदा किया उनको, उनसे तो होती ही अटैचमेंट। बट ये जो सब हो रहा है, तो इसको आप बंद करें, और जो भी आपको करना है अपना करें। इतना सब मतलब लाइव पर बच्ची को इंक्लूड ना करें, जो करना है आप लोग करें, बच्ची को लेकर इंक्लूड ना करें। उसने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दे दी है कल लाइव में, एक बार और आप दिलवा सकते हैं, बस इसके बाद बंद करें, बच्ची को ना लें। ये मेरा एक, मतलब एक छोटी सी एडवाइस है बस मेरी तरफ से आपको। और
अभिषेक जी बेस्ट ऑफ लक। और बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच।